आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। नगर निकाय चुनाव 2023 के लिए ललितपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 11 उम्मीदवार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस, सपा एवं बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, जन अधिकार पार्टी एवं निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। तो वहीं 26 वार्डों में 26 पार्षद पद के लिए 151 उम्मीदवार चुनावी समर में थे, जिनके लिए पहली बार 11 घंटे हुआ मतदान, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चला मतदान। नगर पालिका परिषद ललितपुर क्षेत्र में कुल मतदाता हैं 1,30,908 की संख्या बताई गई, जिसमें पुरुष मतदाता 85,800 हैं, तो वहीं महिला मतदाता 79,472 हैं, जिसमें तपस, उमस और गर्मी के साथ साथ वैवाहिक सारंग के चलते मतदान पिछली पंचवर्षीय योजना में 2017 में 61.95% हुआ था। तो वहीं इस बार 2023 में लगातार 11 घंटे मतदान होने के बाद भी प्रतिशत रहा 55.34। कुल मिलाकर मतदान कम होने की वजह से परिस्थिति आगामी समय में 13 मई को जो परिणाम घोषित होंगे, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मतदान को लेकर 5 जोन एवं 14 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था का रहा व्यापक इंतजाम। लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स हर जगह रही तैनात और गाजे बाजे के साथ बाहुबली नगर रावताना निवासी दूल्हे राजा शुभम जैन पुत्र ऋषभ सहारा पहुँचे मतदान केंद्र पर और उन्होंने किया अपना मतदान दूल्हे के भेष में। उन्होंने मतदान करने के उपरांत चुनिंदा खबरों से क्या कहा, सुनिएगा। आज आप दूल्हे के भेष में वोट डालने आए हैं सर्वप्रथम, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? मुझे अपना जीवन संगी चुनने के पहले मुझे अपना प्रतिनिधि चुनना था, इसलिए मैं वोट डालने आया हूँ। गोविंद नगर रावताना द्वितीय के मतदान हुए चौकाबाग स्थित मत स्थल पर, जहां पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार जी, क्षेत्राधिकारी CO अभय नारायण राय और सदर कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह, सभी पुलिस बल का सुरक्षा इंतजाम बेहतर रहा। और चौकाबाग स्थित एक प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बूथ संख्या 70 एवं 72 मत स्थल केंद्र पर मतदाताओं ने डाले वोट। सुरक्षा के जो इंतजाम थे, उन्हें देख के लगता था कि ललितपुर नगर निकाय चुनाव जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। कतारबद्ध खड़े थे मतदाता और अपने मतदान की बारी का इंतजार कर रहे थे। जो 11 बजे का मतदान था, वह प्रतिशत स्थिति देख के लगता था कि तपस उमस का जो प्रकोप है, उसके चलते मतदाता अपनी बारी का इंतजार छांव में बैठकर कर रहे थे। हरियाली और रास्ते के बीच प्राथमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां पर मतदान करने के बाद लोगों ने अपनी सेल्फी भी ली। और वार्ड नंबर 14 MC मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां पर असहाय लोगों ने भी मतदान किया। और मतदान करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सरला जैन मतस्थल पहुंचकर लिया जायजा। लक्ष्मीपुरा प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर डॉक्टर अजय जैन गोना ने किया मतदान। और वहीं पुलिस सुरक्षा के बीच में 116 नंबर, 117 नंबर और 123 नंबर प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा में बनाया गया केंद्र, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में हुआ मतदान। और सवाई सिंघई, राजीव खजूरिया, राहुल खजूरिया, भूषण खजूरिया
आलोक खजूरिया परिवार ने किया अपना मतदान विकास ओसवाल सीए के साथ। कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव का जो रौनक थी, जो एक माहौल था, वह पूरी तरह से सवाब पर था और सभी चुनाव की ड्यूटी करने वाले अधिकारी कर्मी सभी पूरी तरह से तत्पर थे। पूर्व चेयरमैन नगर पालिका की जीवनधर जैन एडवोकेट जिन्होंने अपना मतदान किया, तो वहीं नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज रावरपुरा में कुछ छुटपुट अव्यवस्था की सूचना जैसे ही क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय और एसडीएम को मिली, वह मौके पर पहुंचे और पार्षद के उम्मीदवारों से वार्ता की। तो वहीं उन्होंने बूथ में अंदर जाकर निरीक्षण किया और जायज़ा लिया। सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उन्होंने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि किसी तरह की कोताहाली स्वीकार नहीं की जाएगी। वृद्धजन अपने परिजनों के साथ मतदान करने मतदान स्थल तक पहुँचे और महावीरपुरा सरदारपुरा वार्ड नंबर 26 के उम्मीदवार मतदाताओं को रिझा रहे थे और कुछ आश्वस्त व्यक्ति भी मतदान करने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की शाखा में पहुंचे और तपस धूप की परवाह न करते हुए अपना मतदान करने मतदान स्थल पर पहुंचे। आप देख रहे हैं महावीरपुरा पोलिंग बूथ पर मतदान करते मतदाता जहां का प्रतिशत दिखाता, तो वहीं वृद्ध महिला बिना किसी सहारे के मतदान करने मतदान स्थल पहुंची और अपने पार्षद प्रिय के साथ सेल्फी लेते मतदाता पीएन इंटर कॉलेज जो नगर पालिका के अंतर्गत है, पीएन इंटर कॉलेज पुरानी तहसील के निकट, जहां पर सुरक्षा के दायरे में मतदान चला और चलता रहा। दोपहर के समय का ये मतदान केंद्र का दृश्य है, झलकियां हैं चुनिंदा खबर की। जहां पर मतदान करने पहुंचे तो वहीं अभिकर्ता भी पूरी तरह से तैनात रहे। श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज जहां दोपहर के 2 बजे का माहौल था, सभी उम्मीदवार अपने हाथों पर लिखे हुए थे प्रतिशत और आप देख रहे हैं उम्मीदवार कुंदनपाल जो त्रिशूल चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी समर में हैं, वार्ड नंबर 17 से, उन्होंने अपने मतदाताओं को बताया और वहीं आप देख रहे हैं वर्णी इंटर कॉलेज में अधिकारीगण पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं वहां के माहौल का। तो वहीं मतदाता अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर मतदान कर रहे हैं, जिसमें पप्पू राजा आलापुर, राजेश यादव, किंजल उड्डैत, डॉक्टर अनिल कुमार जैन। क्या कहती हैं चुनिंदा खबर की झलकियां सुनिएगा। निकाय चुनाव के संबंध में बात करना चाहते हैं। 5 जोनों में और 14 सेक्टरों में बांटा गया है। 1,65,272 मतदाता कर रहे हैं जनपद की नगर पालिका और 3 पंचायतों में अपना मतदान। अभी आपको बज रहे हैं 2:30, लगभग 42 से प्रतिशत पूरे नगर पालिका क्षेत्र में मतदान हो चुका है। धूप और तपस के चलते मतदान में धीमी गति है, लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में जैसे ही तपस और उमस कम होगी मतदान का गति बढ़ेगी, क्योंकि मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 7 से 6 बजे तक है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। चुनिंदा खबर के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूं ललितपुर की उन बूथों। सुरक्षा के दायरे में पैरामिलिट्री फोर्स रावताना गोविंद नगर में तैनात रही, तो वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पुलिस फोर्स भी सुरक्षा के दायरे में 5:30 बजे मतदान स्थल पर पहुंची, जहां पर मतदान का प्रतिशत शाम 5 बजे 52% पहुंच चुका था। मतदान करती श्रीमती सुषमा रवि चुनगी, प्राथमिक विद्यालय तलापुरा, जहां पर समय हो चुका था, 6 बज चुके थे। जो मत
केंद्र स्थल पर थे उनको मतदान करने का मौका मिला। डोंडाघाट तलापुरा के सभी उम्मीदवार पार्षद पद हेतु एक साथ फोटो सेशन कराया, मतभेद और मनभेद बुलाकर एक दूसरे से चर्चा की और जय शाम 6 बजे का समय है तलापुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय का। उसी क्रम में उच्चतम प्राथमिक विद्यालय आदर्श विद्यालय नगर क्षेत्र ललितपुर, जहां पर मतदान के उपरांत पीठासीन अधिकारी और उनके कर्मी मत पेटी को पूरी तरह से पैक करते हुए सुरक्षा के इंतजाम के साथ ले जाते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज GGIC सिविल लाइन क्षेत्र में भी मतदान संपन्न हुआ। शाम 6 बजे का वक्त है, जहां पर उम्मीदवार आपस में चर्चा करते हुए और प्रतिशत का भी दायरा बताते हुए एक दूसरे को, पुलिस इंतजाम का सुरक्षा जो दायरा था वह बेहतर था। उसी दायरे में पुलिस फोर्स के मतदाता की जो पेटी है, मतदान पेटी को ले जाते हुए बढ़नी जैन इंटर कॉलेज में भी मत दे पेटी सुरक्षा के दायरे में बस के माध्यम से पहुंचती हुई। कुल मिला के ललितपुर नगर पालिका क्षेत्र का जो मतदान था वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कुछ जगह कुछ चर्चाएं, कुछ माहौल बिगड़ा, लेकिन पुलिस दायरे में पूरी तरह से उसे संभाला और सुधारा गया। चुनिंदा खबर के रवि चुनगी के द्वारा सुनिएगा मतदान की विशेष झलकियों की रिपोर्ट। मैं आपको ले चलता हूँ नगर पालिका निकाय चुनाव 2023 जो ललितपुर नगर पालिका, जिसमें वार्ड 26 आते हैं, 26 वार्डों के एवं नगर पालिका पद के चुनाव के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी समन्वय थे अध्यक्ष पद के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि 1,65,272 मतदाताओं को वोट डालना था, लेकिन तपस धूप और जो विभाग की सालंग थी उसके चलते वोट का प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा कम रहा। इस आंकड़ों के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका के 26 वार्डों में 39 मतदान केंद्र बनाए गए थे। तो वहीं मतदान स्थल 136 थे। सभी जगह सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका था, लेकिन जो प्रतिशत निकला सुबह 9 बजे का प्रतिशत, 11 बजे का, 12 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का एवं शाम 5 बजे का और समापन 6 बजे का प्रतिशत कुछ अलग ही निकला। यहाँ पर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत का जो आंकड़ा है वह बहुत ही कम है। लेकिन मैं बता दूं कि चुनिंदा खबरों के माध्यम से जो उम्मीदवार चुनावी समर में थे 11, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल और बहुजन समाज पार्टी का हाथी दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा में चलते रहे। कहीं कहीं कांग्रेस तो कहीं कहीं सपा की साइकिल भी देखी गई, लेकिन कुल मिलाकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन सिकंदर बनेगा। मतदाता भी मौन है वोट डालने के बाद, और इनका मौन खामोशी 13 मई 2023 को जब मतगणना होगी तभी खुलेगा चुप्पी मतदाताओं की। फिलहाल में चुनिंदा खबरों से बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको ले चलते हैं मतदान केंद्र और मतदान स्थल पर जहां पर वोटिंग हुई थी, किस तरह से वोटिंग हुई, किस तरह से लोगों ने अपने मतदान किए, आपको बता रही हैं चुनिंदा खबरों के माध्यम से। नगर पालिका परिषद नगर निकाय 2023 के चुनाव की जो स्थितियां थीं वह शाम 6 बजे संपन्न हुई। तो वहीं ललितपुर नगर क्षेत्र का बाज़ार स्टेशन क्षेत्र है जो गुलजार हुआ और सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोलकर दिन भर की जो थकान थी परिवार चाहे सहित आकर मार्केट में उन्होंने ख़रीदारी की। तो ललितपुर नगर पालिका का सुबह 9 बजे का, 11 बजे का एवं 1 बजे का, तो वहीं 3 बजे का जो प्रतिशत था वह 45% आंका गया। तो वहीं शाम 5 बजे
का प्रतिशत 52% रहा और कुल मिलाकर 72,447 वोट पड़े और प्रतिशत रहा 55.34। चुनिंदा खबरों से रवि जैन चुनगी।